हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता शर्मा, सेलेक्टेड एज आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दिस ईयर। तो आज हम क्वांट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपना क्वांट कैसे प्रिपेयर किया था। तो सबसे पहले जो क्वांट का अगर हम प्री लेकर के चलते हैं तो जो प्री के अंदर होते हैं वो आईबीपीएस पीओ प्री में 35 क्वेश्चंस आते हैं एंड आरआरबी पीओ के अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 40 क्वेश्चंस को हम जिस तरीके से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर 3 हमारे पास डीआई होते हैं जिसके 15 क्वेश्चंस होते हैं। जो अर्थमेटिक होता है उसके लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं और जो स्पीड मैथ्स होता है जिसके अंदर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, 5 मिसिंग या रोंग नंबर सीरीज आती हैं और 5 क्वेश्चंस हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशंस के होते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा प्री के पेपर में ये सारे टॉपिक्स डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे स्पीड मैथ्स को। तो स्पीड मैथ्स को करने से पहले सबसे पहले हमें अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब हमें पढ़ना है। तो हमें जो टेबल है वो एटलीस्ट 20 तक तो याद करनी ही है, स्क्वायर्स हमें 30 तक याद करनी है और क्यूब्स हमें 25 तक याद करनी है, जिससे हमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। बाकी जब आप ये सब करना है आपको एक पेज पे लिख लीजिए, डेली उसको सुबह रिवाइज कर लीजिए पढ़ने से पहले। तो ऐसे होगा कि आपको ऐसे स्पेसिफिक टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। डेली सुबह 5 मिनट उनको देख लेंगे तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे ऑलरेडी बैठते चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डेली आपको कहीं से भी उठा लो, चाहे आप अड्डा की क्विज से उठा लो, प्रैक्टिस मॉक से उठा लो, या फिर स्मार्ट कीड़ा से उठा लो, या फिर टेक्स्ट बुक से उठा लो, कहीं से भी जहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशंस के, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस मिले वहाँ से उठा लो, चाहे किसी बुक से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन क्वेश्चंस को लगाना है और उनका टारगेट रखना है कि विदिन 20 सेकेंड्स हर एक क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व होना चाहिए। अब विदिन 20 सेकेंड्स का मतलब ये है कि ये नहीं है कि तुम्हें 20 सेकेंड ही उस क्वेश्चन के ऊपर लगाना है, क्योंकि जैसे एग्जाम में होता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस मान लो अप्रॉक्सीमेशन के, सिंप्लीफिकेशंस के आते हैं। तो हो सकता है कोई सिंप्लीफिकेशन टफ भी हो सकता है और कोई सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी भी हो सकता है। तो ट्राई करो कि मैनेज आउट कर लो उन सब चीज़ों को, कि अगर किसी क्वेश्चन पे तुम्हें 20 सेकेंड्स पूरे लग रहे हैं या 22 सेकेंड्स लग रहे हैं तो ट्राई करो किसी दूसरे क्वेश्चन में तुमने 10 सेकेंड या 12 सेकेंड में ही बना लिया हो, ताकि वो टाइम तुमने बचा करके उस क्वेश्चन में मैनेज किया तो ओवरऑल जो तुम्हारा टाइम है वो एक्सीड ना करे ज़्यादा। तो इस तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। डेली स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। किसी भी क्विज से लगा सकते हो, कोई भी तुम्हारे पास पीडीएफ है उससे लगा सकते हो, पर पीडीएफ से लगाने का थोड़ा सा ये मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं टाइम जो है वो तुम्हारा मैनेज नहीं हो पाता है। तो ट्राई करो जितना हो सके इन क्वेश्चंस को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का, और उसका सेक्शनल टाइम हमेशा देखो कि तुमने उस क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम लगाया है, और नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन के ऊपर उससे कम टाइम तुम लगाओ, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसे ही तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास बेसिक पढ़ना है, किसी से भी पढ़ लो, चाहे तुम हर्षल सर से पढ़ के देखना, वैसे हर्षल सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो जो है वो सम ऑफ द रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स के थ्रू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं, और जो बाकी टीचर्स हैं वो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से पढ़ाते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो वो वाला जो मेथड है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस तुम्हें उस मेथड की वजह से देखते ही समझ में भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ईजिली तुम सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बोलूँगी कि तुम्हें दोनों मेथड आने चाहिए, जो शॉर्ट ट्रिक वाला है वो भी आना चाहिए, पर जो उसका प्रॉपर बेसिक है जो हर्षल सर पढ़ाते हैं वो भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो काम नहीं करती हैं। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ प्री के लिए हैं, तो वो सिर्फ प्री के अंदर काम करेंगी, तुम्हें ईजी क्वेश्चन मतलब जल्दी क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। तीसरा मिसिंग नंबर जो आता है, रोंग नंबर आता है, वो भी मैं बोलूँगी कि हर्षल सर की जो प्री की क्लासेस होती हैं यूट्यूब के ऊपर उससे करो, क्योंकि सर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। तो अगर तुम इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो जो प्री के अंदर आते हैं वो उससे काफ़ी कम लेवल के आते हैं, तो वो तुम्हें देखते ही फिर ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो तुम कर लोगे। तो ये हो गया स्पीड मैथ्स के लिए जो तुम्हें करना है, और आइडियल टाइम यही रखना है कि विदिन 20 सेकेंड तुम्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और अपना टाइम ज़रूर नोट करना है कि तुम वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ट्राई करना 10-10, 12-12 सेकेंड में भी क्वेश्चंस निपटा लो, तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। दूसरा आते हैं हम डीआई के ऊपर। तो डीआई हमारे पास कई तरीके की होती है, टेबल डीआई होती है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, कैसलेट डीआई होता है। तो ये जो सारी डीआई है, मैं क्या करती थी कि डेली की 5 डीआई करती थी प्री के लिए। एक टेबल डीआई कर लिया, एक बार ग्राफ कर लिया, एक पाई चार्ट कर लिया, एक लाइन कर लिया और एक कैसलेट डीआई कर लिया। तो ये 5 डीआई, पाँचों अलग अलग तरीके की करती थी, सेम डीआई प्रैक्टिस नहीं करती थी। शुरू में मेरे पास जो अड्डा की एस क्वांट की बुक है, मेरे पास उसका ई बुक था मेरे पास,
तो मैं उसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद में, ये मेरे फर्स्ट ईयर की बात है, पर जो सेकंड ईयर जो मैंने अभी जो एग्ज़ाम क्लियर किए उसके टाइम पे मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी, मतलब मैंने किसी बुक को या ऑफलाइन सोर्स को फॉलो नहीं किया था। उस टाइम तक मेरे को था कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है और अपना टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफलाइन में तुम टाइमर लगा के कितना भी कर लो पर टाइम पे उतना ध्यान नहीं जाता है जितना तुम ऑनलाइन बाद में देख सकते हो कि तुमने कितना कैसे तरीके से टाइम लगाया उसके ऊपर। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। डेली की DI प्रैक्टिस करनी है। कैसलेट DI एग्ज़ाम के अंदर कभी कभी बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं। हम लोग भी ये करते हैं कि सोचते हैं कि कैसलेट DI, पर कभी कभी होता है कि प्री के अंदर कैसलेट DI ईजी भी आ जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हर बार ईजी आएगी, पर कई बार ऐसा होता है कि जो लाइन ग्राफ है या टेबल DI है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है एज़ कम्पेयर टू कैसलेट DI। और कैसलेट DI हम डर की वजह से छोड़ देते हैं और टेबल DI टाइम कंज्यूमिंग कर जाती है और वो वैसे सॉल्व नहीं हो पाती, तो फिर वो पूरा एकदम बैलेंस आउट हो नहीं पाती हैं चीज़ें। तो स्मार्टली तुम्हें सोचना है एग्ज़ाम के अंदर भी कि कैसलेट DI ईजी है या टफ़ है। अपने दिमाग में ये बैठा के रख के बिल्कुल मत चलना कि कैसलेट DI हमेशा टफ़ आती है, ऐसा नहीं होता है, कई बार ईजी भी आती हैं। तो तुम्हें डेली का 5 DI प्रैक्टिस करना है। अब वो तुम कहीं से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो उसको बुक को फॉलो करो, पर वो सिर्फ कुछ दिन के लिए शुरू में करना, जब तक तुम बिगनर हो और तुम्हें DI कैसे सोल्व करनी है ये समझ में ना आ जाए तब तक। दैट्स इट। अगर तुम्हें समझ में आ गई है DI किस तरीके से सोल्व की जाती हैं, किस तरीके से करना है, तो ऑफलाइन चीज़ें भूल जाओ। उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। उसके लिए तुम वही है, अड्डा की क्विज सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक का कर सकते हो, टेस्ट बुक कर सकते हो, सेक्शनल कर सकते हो। और ऐसे लेवल पे आ गए हो कि तुम्हारा अच्छे से कवर हो गया है, मतलब तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगी है, तो तुम मॉक पर भी स्विच कर सकते हो। जो आइडियल टाइम है प्री की DI को सॉल्व करने का वो होता है हमारे पास 3 मिनट, मतलब 2.5 से 3 मिनट के अंदर तुम्हें वो सॉल्व करनी है। शुरू में हो सकता है तुम बिगनर हो तो तुम्हें 5 मिनट भी लग सकती हैं, 6 मिनट भी लग सकती हैं, 4 मिनट भी लग सकती है, पर ट्राई करना है कि हमेशा उस टाइम को धीरे धीरे करके थोड़ा रिड्यूस करो और हर DI को 2 से 3 मिनट के अंदर ही तुम बना पाओ। एग्ज़ाम आने तक तुम्हारा ये टाइम फिक्स हो जाना चाहिए कि तुम्हारी हर DI है 2 से 3 मिनट में बननी चाहिए। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि 3 DI आती हैं, तो एक कैसलेट DI है उसको अलग मान लेते हैं, 2 DI हैं, तो तुम्हें आइडियल टाइम रखना है कि 5 से 6 मिनट के अंदर तुम्हारी वो दोनों DI के क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। तो तभी तुम्हें फील करना है कि हाँ तुम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो और हाँ तुम अब कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, उससे पहले नहीं करना है। तीसरा हम चलते हैं अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास। तो उन सब का तुम्हें बेसिक पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास कोई पेड कोर्स है देन उसी को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक सब सेम ही पढ़ाते हैं, इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पेड कोर्स नहीं है तो तुम कौशिक सर हैं, कौशिक मोहंती सर, तो तुम उनका जो यूट्यूब की क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तुम उनको जा कर के कवर करो। मैंने उनसे नहीं किया था, मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैंने SSC के टाइम पर अपना मैथ्स प्रिपेयर किया था एक साहिल सर से, तो मैंने बेसिक वहीं से पढ़ रखा था। तो मैंने बैंक के लिए कोई भी कहीं से भी बेसिक नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ हर्षल सर को फॉलो किया था, जो उनकी यूट्यूब पे वीडियो आती हैं। मेरे पास हर्षल सर का भी कोई पेड कोर्स नहीं था, मैंने उनका भी सिर्फ यूट्यूब चैनल फॉलो किया है। उनकी 365 DI की एक सीरीज़ थी वो फॉलो करी है, 200 अर्थमेटिक करके एक प्लेलिस्ट है उसको फॉलो किया है, 0 to infinity उन्होंने बेसिक पढ़ाना उसमें शुरू किया था, तो उसमें उन्होंने मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, IS ये 4-5 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो वो तुम वहाँ से कवर करने का ज़रूर ट्राई करना। दूसरा तुम्हें क्या करना है कि रोज़ हर्षल सर की एक वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर तुम्हारा प्री का सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम प्री कवर कर लोगे मेंस के लिए, तो फिर तुम्हें मेंस के लिए अभी मई के महीने से चले जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ज़्यादा मत करो अभी मेंस के लिए, पर मेंस का डेली का एक वीडियो देख लो हर्षल सर का, चाहे वो DI का देख लो, एक दिन DI का देख लो, एक दिन अर्थमेटिक का देख लो, मोर देन इनफ है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी प्रोसेस होता रहेगा और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया हुआ उस टाइम तक। तो मैं यही करती थी, क्योंकि मुझे प्री का ज़्यादा नहीं पढ़ना था इस साल में, तो मैंने प्री के ऊपर इतना फोकस, मतलब एज ए क्लास के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, किसी के भी क्लासेस वगैरह नहीं किए थे, सिर्फ मैं मॉक से प्रैक्टिस करती थी, सेक्शनल पे जाती थी, क्विज़ेस पे जाती थी, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड पर फोकस करना था। तो तुम लोगों को भी यही करना है। मैं सबसे पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करो एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर जाओ। शुरू में उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, पर बार बार उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम क्या करते हैं कि
प्रैक्टिस करने जब हम जाते हैं तो एक टॉपिक को उठाते हैं और उस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और जब एग्ज़ाम में क्या होता है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, क्योंकि फिर वो माइंड है उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है चीज़ों को। तो तुम्हें यही करना है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस ही हमेशा मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं, कभी भी एक टॉपिक को उठा के प्रैक्टिस नहीं करना है। डेली अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करने हैं। और आइडियल टाइम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के लिए 30 सेकेंड्स इनफ है। 30 सेकेंड से ज़्यादा तुम्हारा वो क्वेश्चन पे टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए प्री के लिए, क्योंकि प्री में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को भी पता है। और अर्थमेटिक प्री में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, कुछ एक दो क्वेश्चंस को छोड़ करके मोस्टली क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक आते हैं या ईजी आते हैं, मतलब डुएबल क्वेश्चंस होते हैं वो, तो तुम उनको विद इन 30 सेकेंड्स कर लोगे अगर तुम इनफ प्रैक्टिस करते हो तो ये हो गया कि इस तरीके से तुम्हें लेकर के चलना है। दूसरा, तुम्हें ये करना है कि तुम्हारे पास काफ़ी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। डेली की अड्डा की क्विज़ लगाओ। अगर किसी ने गाइडली का बंडल PDF ले रखा है तो वो तुम कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी तो नहीं है उसको लेना। उसको लेने से अच्छा है कि तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट ख़रीद लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम लोगों के लिए। मैंने मोस्टली मॉक से प्रैक्टिस किया है। और एक बात, जब तुम मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक लगा रहे हो, तो प्लीज़ एक पेपर लो, एक पेन लो और अपने मॉक टेस्ट का जो स्कोर है उसको लिखो। ओवरऑल स्कोर को लिखो, कितना तुमने अटेम्प्ट किया वो लिखो, हर सेक्शन के मार्क्स लिखो, और कितना तुमने उसमें क्वेश्चंस नेगेटिव किए वो भी उसके अंदर छोटे से कॉलम में पॉइंट आउट करते चलो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम मॉक देते हैं तो जैसे कल का हमने मॉक दिया, परसों का दिया, तो हम उसका स्कोर भूल जाते हैं। तो आज के मॉक में हमें नहीं पता कि हमने पिछले से अच्छा हमारा स्कोर हमने जो है इम्प्रूव किया है या नहीं किया है। पर जब तुम उसको नोटबुक में लिखोगे और नेक्स्ट डे अपना मॉक का स्कोर लिखने जाओगे तो तुम एक नज़र पिछले वाले पे भी मार पाओगे कि तुमने इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी दिन तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कभी कभी स्कोर घटेगा भी, तो जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगेगा और तुम्हें शायद मोटिवेशन भी मिलेगी। मुझे तो वो मोटिवेशन लगता था, कई लोग उसको डीमोटिवेट हो जाते हैं उन चीज़ों को देख के कि मेरा स्कोर घट क्यों रहा है, पर मेरे लिए तो वो मोटिवेशन का काम भी करता था कि भाई आज तेरा स्कोर पिछले स्कोर से कम आया तो ये कैसे हो गया, क्योंकि तू तो डेली प्रैक्टिस कर रही है। तो नहीं, तुझे नहीं करना है। एक और मॉक देते हैं, जस्ट बाद में नहीं देना है, कुछ टाइम रुक के देना है, इवनिंग में देना है। अगर तुमने सुबह पहला मॉक दिया है तो, पर बाद में दो या सेक्शनल दो एंड देन उसका स्कोर देखो। फिर तुम्हें थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन आएगा कि यार नहीं, तू रुक नहीं सकती, तेरा स्कोर घट नहीं सकता, तुम्हें बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें करनी है। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जो मैंने ना किया हो या सिर्फ तुम्हें बताने के लिए बताया हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताई हैं। अगर हर्षल सर को फॉलो करोगे तो तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरी बात, सिर्फ एक ही एजुकेटर को फॉलो करना, अलग अलग एजुकेटर के पीछे मत भागना कि कभी तुम इस टीचर की क्लास भी कर रहे हो, उस टीचर की क्लास भी कर रहे हो, किसी और टीचर की क्लास भी कर रहे हो, तो सिर्फ क्लास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ एक टीचर को तुम देख लो, समझ लो अच्छे से, जिसका तुम्हें समझ में आ रहा है, देन उसी को फॉलो करना शुरू करो एंड देन लास्ट तक उन्हीं के ऊपर विश्वास रखना और उन्हीं को फॉलो करना। अलग अलग जगह पर मत भटकना और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। और अगर मेरे कहने पे किसी चीज़ के लिए जाना है तो हर्षल सर के लिए तुम जा सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन या कुछ तो है नहीं, तो मेरा इस चीज़ में कोई फ़ायदा भी नहीं है। पर जो मुझे लगा, मतलब मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करके देखा है, पर जो मुझे बेस्ट लगा अभी तक वो सिर्फ हर्षल सर लगे, जिसकी वजह से मुझे इम्प्रूवमेंट भी दिखा है। वही मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसके अलावा कुछ भी तुम्हें जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो भी प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ये भी बता देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अच्छे से पढ़ते रहो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। और एक बात मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी स्ट्रेटजी को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करो, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। तो ये मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख करके मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ तुम्हें पता है। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, वही वाली बात है कि अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाना, खुद देखना, सब चीज़ों की सुन लो, पॉइंट आउट नोट आउट कर लो, सब चीज़ों को देख लो कि किससे क्या करना है। फिर उसके बाद जो समझ में आए, जो तुम्हारे लिए तुम्हें बेस्ट लगे वही करना है। ब्लाइंडली किसी की भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, इवन मेरी स्ट्रेटजी को भी फॉलो नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।